अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे फार्म डी वर्सेस बीएस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। मींस अगर आप फार्म डी करते हैं तो फार्म डी कर लेने के बाद कहां कहां जॉब्स ऑफर होती हैं, और अगर आप बीएस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं तो किन किन जगहों पे जॉब्स ऑफर होती हैं, और इन दोनों डिसिप्लिन्स में, दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में कौन सा डिग्री प्रोग्राम आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फार्म डी की बात करें, फार्म डी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों। फार्म डी के अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, फार्म डी 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 10 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मींस 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटी इसको एनुअल सिस्टम में भी ऑफर कर रही है। लाइक अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो तमाम इसको एनुअल सिस्टम में ऑफर कर रहे हैं। और अगर हम फार्म डी के मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में 80% से लेके 90% प्लस पे फार्म डी का मेरिट रहता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपके एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 60% नंबर होने ज़रूरी हैं। और अगर हम फार्म डी के फ़ी पैकेज की बात करें तो अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से फार्म डी करते हैं तो कम से कम आपका 3-4 लाख रुपया जो है ना, इतने में आपका फार्म डी कंप्लीट हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं, प्राइवेट सेक्टर आपसे मिनिमम 15 लाख, मैक्सिमम की बात करें 25 to 30 लाख तक भी आपसे वो जो पूरी डिग्री का इतना चार्ज कर रहे हैं, इतना आपका खर्च जौन सा वो फार्म डी का आ रहा है। और अगर हम फार्म डी के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो वो लोग फार्म डी में इन होते हैं कि जिनका कल को एम ये होता है कि हम अपनी कल को फार्मेसी बनाएंगे, मीन्स अपना बिजनेस है, नंबर 1। नंबर 2 पे गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आ जाते हैं। अब वहां जितनी फार्मेसीज चल रही होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर, वहां एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। आप कल को वहां जॉब कर सकते हैं। तीसरा मीन्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के दोनों हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। थर्ड नंबर पे डियर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जिनमें फार्म डी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। नंबर 4 पे डियर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं। वहां आप कल को टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं जहां बी कैटेगरी के स्टूडेंट जो से वो पढ़ रहे होते हैं। नंबर 5 पे बात की जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स आ जाते हैं जहां फार्म डी कर लेने के बाद कल को जॉब्स ऑफर होती हैं। और नंबर 6 पे डियर स्टूडेंट्स बात की जाए, फार्म डी कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर आप कल को टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। किसी भी स्कूल में आप बायोलॉजी टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज में आप बायोलॉजी लेक्चरर के तौर पर कल को काम कर सकते हैं। फर्दर अगर आप नेक्स्ट MS MPhil कर लेते हैं तो आप कल को यूनिवर्सिटी लेवल तक भी टीचिंग जो सी है वो आप कर सकते हैं। ये मतलब कि तमाम एरियाज़ आ जाते हैं फार्म डी कर लेने के बाद। गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर भी इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं। आप कल को ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। 17 स्केल की जो सी वो जॉब ऑफर होती है। ठीक है, तो ये था फार्म डी का। और फार्म डी के सैलरी पैकेज की बात करें तो फार्म डी डियर स्टूडेंट्स जो से गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके बेसिक पे स्केल पे होगा। मिसाल के तौर पर आपकी 17 स्केल की जॉब होती है, 60-70,000 स्टार्टिंग पैकेज होगा, इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। और प्राइवेट सेक्टर में आपके एक्सपीरियंस को, आपके नॉलेज को, आपकी हार्ड वर्किंग को, तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। इस वक्त नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फार्म डी के ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ जॉब्स कम है। वही शख्स जौन सा आगे निकलेगा जिसने टाइमली अपने सब्जेक्ट पे जौन सा वो काम करना शुरू कर दिया है। और ये तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफर कर रही हैं। इसको यूआस के अंदर फार्म डी को ऑफर किया जा रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है इसको। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर की दीगर यूनिवर्सिटीज़ उनमें भी ऑफर हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में स्पिरिट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब ऑफर कर रही है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, हरीफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। और बाकी भी तमाम जगहों पे इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्थ फार्म डी की है। और अगर हम बीएस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में मूव कर सकते हैं। ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का जो मेरिट है वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 70% से लेके 80%, 85% तक रहता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मूव करते हैं तो आपके कम से कम 50 to 60% नंबर होने ज़रूरी हैं बीएस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अगर इसके फ़ी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में बीएस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का जो फ़ी पैकेज होगा वो तकरीबन 30,000 से लेके 50,000 तक पर सेमेस्टर होगा। मॉर्निंग में अगर आपका एडमिशन होता है तो 30-35 तक, इवनिंग में अगर आपका एडमिशन होता है 45 से लेकर 50,000 तक पर सेमेस्टर है।
BS इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का फी पैकेज। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मूव करते हैं तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम की बात करें वो आपसे 2 लाख प्लस भी पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं। और BS इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कर लेने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। नंबर 2 पे आपके पास केमिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। तीसरे नंबर पे फूड इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। फोर्थ नंबर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। फिफ्थ नंबर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। सिक्स नंबर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जहां कल को जॉब्स ऑफर होती हैं। ये वो तमाम एरिया मीन्स जब हम इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का एडमिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर ये होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर बनाया जाता है इस डिग्री प्रोग्राम के अंदर। तो हर इंडस्ट्री की एक ज़रूरत होती है, उसके पास एक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है जो उसकी प्रोडक्ट को जो उनसे ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बना सके। सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल पर, और प्राइवेट सेक्टर में आपकी वही हार्ड वर्किंग देखी जाएगी। और ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जो से BS इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, PU में ऑफर हो रहा है, लम्स में ऑफर हो रहा है, और उसके बाद डिफरेंट और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती हैं जिनमें ये डिग्री प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। अब दोनों का कंपैरिजन किया जाए फार्म डी का और BS इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का, किसका ज़्यादा स्कोप है इस वक्त जो रैंकिंग पे एक डिग्री जा रही है वो डियर स्टूडेंट्स फार्म डी है, फार्म डी का ज़्यादा है। लेकिन याद रहे अगर आप फार्म डी के स्टूडेंट हैं, फार्म डी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या फ्यूचर में या आपने फार्म डी कर लिया है तो वो तो खैर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है। लेकिन अगर आप फार्म डी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, याद रहे स्टूडेंट्स आपकी इंटर्नशिप साथ होना ज़रूरी है। आपने फार्म डी में एडमिशन ले लिया है तो साथ कुछ ये करें, किसी न किसी फार्मेसी पे ना आपको 2-4 घंटे डेली का काम करना शुरू कर दें। बेनिफिट क्या होगा, जो ही डिग्री आपकी कंप्लीट होगी तो देन आपके पास ना सिर्फ डिग्री होगी बल्कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। आपको कल को जॉब करना, जॉब ढूंढना वो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। तो इसी तरह अगर आप BS इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, ये वाली डिग्री जौन सी है बिलो 50 यूनिवर्सिटी जौन सी है, कोई 50 के लगभग यूनिवर्सिटी जौन सी इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रही हैं। इसका इन्हासार है इंडस्ट्रीज पर। अगर आपकी इंडस्ट्रीज जौन सी हैं वो बूस्ट करती हैं तो जाहिर सी बात इस डिग्री का स्कोप होगा। अगर आपकी इंडस्ट्रीज बूस्ट नहीं करती इस डिग्री का जो करियर है वो डियर स्टूडेंट्स नहीं होगा। ये हमारी आज की वीडियो फार्म डी वर्सेस BS इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।